बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब हमारा कोई संसार से चला जाता है तो हम साल में एक बार उनके लिए श्राद्ध पूजन, पितृ पूजन करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल कुछ दिन ऐसे तय किए जाते हैं जिन दिनों में हम अपने बड़े बुजुर्गों जो संसार से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। पंडित आदि को बुलवाकर पूजन करवाते हैं। लेकिन क्या सच में श्राद्ध का भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है? क्या सच में अगले लोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है? बाबा जी इस पर क्या फरमाते हैं? और इस बात को बाबा जी ने एक बार सत्संग के दौरान साखी के रूप में संगत को सुनाया था। हम सत्संगी भी अक्सर श्राद्ध और पितृ पूजन करते हैं। संगत जी, एक बार बाबा जी की कोठी में सेवा चल रही थी तो एक दिन एक सेवादार देरी से पहुंचा। बाबा जी ने देरी से आने का कारण पूछा तो सेवादार ने कहा कि आज हमारे घर श्राद्ध पूजन था और मैंने 11 पंडितों को भोजन करवाया जिससे कि मेरे बुजुर्गों तक वो भोजन पहुंच सके। बाबा जी ने सेवादार की बात को गौर से सुना और कहा कि बेटा, किसी को भोजन करवाना तो बड़े पुण्य का काम है, लेकिन अगर हम ये सोचकर भोजन करवाते हैं कि ऐसा करने से जो संसार से चले गए हैं भोजन उन तक पहुंचेगा, तो वो हमारी भूल है। बाबा जी ने सेवादार को वही साखी सुनाई जो बाबा जी ने सत्संग में सुनाई थी। बाबा जी बोले, एक बार की बात है जब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे पर ध्यान में लीन बैठे हुए थे, प्रभु की याद में डूबे हुए थे। तभी सेठ दुनी चंद वहां आ पहुंचा। सेठ ने भाई मर्दाना जी से जिज्ञासा से पूछा, जय साधु कौन है? भाई मर्दाना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जय कोई साधारण साधु नहीं, जगत के गुरु सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। जय सुनकर सेठ ने बड़े आदर से गुरु जी से बेनती की, महाराज, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप कृपा करके मेरे घर पधारें और मेरे घर का भोजन स्वीकार करें। गुरु नानक जी ने सहजता से कहा, ठीक है, अपना पता बता दो, हम आएंगे। भाई मर्दाना जी यह देखकर हैरान रह गए क्योंकि वह जानते थे कि गुरु जी किसी भी घर भोजन के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होते। वह सोच में पड़ गए कि आज ऐसा क्या हुआ कि गुरु जी ने बिना देर किए मान लिया। सेठ दुनी चंद ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, पता किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ सबसे धनवान मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा अमीर इस नगर में कोई नहीं। गुरु नानक जी तो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि जय व्यक्ति घमंड में डूबा हुआ है और इसका उद्धार करना आवश्यक है। गुरु जी ने मुस्कुराकर भाई मर्दाना जी से कहा, चल मर्दाना, आज इसी का समय आया है, चले इसे सच्चा रास्ता दिखा दें। गुरु जी और भाई मर्दाना जी सेठ के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखा, बहुत ही अद्वितीय था। लंगर चल रहा था, नगरवासी कतारों में बैठे भोजन कर रहे थे और 101 ब्राह्मणों को विशेष तौर पर भोजन परोसा जा रहा था। जब सेठ ने गुरु जी को देखा तो आदर से बोला, महाराज, आप भी कृपा करके बैठें, मैं आपके लिए भोजन लगवाता हूँ। गुरु जी ने कहा, पहले सबको खिला दो, फिर हम खा लेंगे। जय सुनकर सेठ बोला, महाराज, आप तो बड़े संतोषी और धैर्यवान हैं। यहाँ तो लोग भोजन पर ऐसे टूटते हैं मानो भूखों मर रहे हो। गुरु जी ने पूछा, सेठ, यह लंगर क्यों करवाया है? सेठ बोला, महाराज, यह अपने पिता और पितरों के मोक्ष के लिए है। आज मेरे पिता का श्राद्ध है। गुरु जी ने बड़े प्रेम से पूछा, तो क्या तेरे पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने गर्व से कहा, महाराज, सुबह से ना जाने कितने लोग भोजन कर गए, सभी ने कहा कि तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु जी ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है।
वह तो 3 दिन से भूखा एक शेर की योनि में जंगल की झाड़ियों में बैठा है। जय सुनकर सेठ के होश उड़ गए। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो थाली तूने हमारे लिए सजाई है उसे लेकर जा और उस शेर को खिला दे। हमने इस थाली को प्रसाद बना दिया है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मैं वर्षों से श्राद्ध कर रहा हूं, कभी किसी ने यह बात नहीं कही। सेठ डरते डरते बोला, महाराज, वह शेर है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। गुरुजी ने आश्वासन से दिया, डर मत, वह तेरा पिता है, तेरे दर्शन से ही वह प्रसन्न हो जाएगा। जा, और जब तक तू लौट कर नहीं आएगा हम वही बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। हिम्मत जुटाकर सेठ नाव में बैठ नदी पार किया। झाड़ियों में जैसे ही पहुंचा, सचमुच वहां एक शेर बैठा था। शेर ने झाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनी तो सिर उठाया। सेठ को उसकी आंखों में वही अपनापन नजर आया जो पिता की आंखों में होता था। कांपते हाथों से उसने थाली आगे रख दी और बोला, पिताजी, गुरु नानक देव जी ने यह प्रसाद आपके लिए भेजा है। शेर ने प्रसाद ग्रहण किया और तत्काल शेर का रूप शोर आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। आत्मा बोली, बेटा, जल्दी लौट और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ ले, उनकी कृपा से ही मेरा उद्धार हुआ है। सेठ ने श्रद्धा से पूछा, पिताजी, क्या ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपका कल्याण नहीं हुआ? आत्मा ने उत्तर दिया, अगर ऐसा होता तो मैं 3 दिन से भूखा क्यों होता? बेटा, अंतिम समय में जब मेरी देह छूट रही थी, पड़ोस में मांस पक रहा था, उसकी महक से मेरे मन में इच्छा जागी कि काश ये मांस मुझे भी मिल जाए। यही इच्छा ही मुझे शेर की योनि में ले गई। अंतिम समय में जैसा भाव होता है, आत्मा उसी मार्ग पर जाती है। अगर उस समय प्रभु का स्मरण होता तो वही मुझे लेने आता। आत्मा ने कहा, बेटा, अब तू देर मत कर और गुरु नानक देव जी के पैर पकड़ ले, उनकी वजह से ही मुझे मुक्ति मिल पाई है। सेठ यह सब सुनकर गुरु जी के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, आपकी वाणी सत्य निकली। आज सचमुच मेरे पिता का कल्याण हुआ है। अब गुरु नानक देव जी ने अपनी अगली लीला रची, क्योंकि अब सेठ का घमंड भी तो तोड़ना था। गुरु नानक देव जी ने सेठ की हथेली पर एक छोटी सी सुई रखी और कहा, इसे संभाल कर रखना, परलोक में हम यह सुई तुझसे मांगेंगे। सेठ ने सुई अपनी पत्नी को दे दी और कहा, इसे संभाल कर रखना, गुरुजी परलोक में मुझसे जय मांगेंगे। उसकी पत्नी हंस पड़ी और बोली, जब जय शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो सुई कैसे जाएगी? जय सुनकर सेठ को फिर झटका लगा। वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और कहा, महाराज, आपकी दी हुई सुई परलोक में कैसे दूंगा? जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो जय सुई कैसे साथ जाएगी? गुरु नानक देव जी ने गंभीरता से कहा, सेठ, फिर यह धन दौलत, यह दौलत का अंबार जो तूने सारी उम्र जोड़कर रखा, यह तेरे साथ कैसे जाएगा? जो चीज साथ जानी थी वो थी नाम की कमाई, और नाम की कमाई तूने जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जय सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी से पूछा, महाराज, वह कौन सी पूंजी है जो साथ जाएगी? गुरुजी बोले, पुत्र परमात्मा का नाम ही तेरे साथ जाएगा। यही सच्ची कमाई है जिसे तूने अब तक अर्जित नहीं किया। सेठ दुनीचंद ने उसी क्षण से सच्चे मन से गुरु नानक देव जी का शिष्य बनकर प्रभु नाम की कमाई करनी शुरू कर दी, और सेठ की कमाई इतनी हुई कि आगे चलकर लोग उसको सेठ दुनीचंद नहीं बल्कि भक्त दुनीचंद कहने लगे। संगत जी, गुरु नानक देव जी की एक ऐसी महिमा जो आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और
आपसे मेरी बेनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी।